Hi, Assalamu alaikum everyone. This is Bilal Ashraf. मैं हूं फवाद आलम And we are back with Jubilee match analysis. फवाद, कराची versus ज़ल्मी. बहुत ही पैक्ड स्टेडियम, बहुत ही ज़बरदस्त मैच, नेल बाइटिंग मैच, आखिरी ओवर तक. क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आज ज़ल्मी मैच हुआ है क्योंकि जिस तरह से मैच शुरू हुआ था, जैसे अगर आप ज़ल्मी की बैटिंग ले लें तो जिस तरह से 2 आउट उनके जल्दी हो गए तो ऐसा लगा था कि वो एक 150-160 कर दें तो बहुत हो, लेकिन उन्होंने 200 रन किए. और फिर जैसे कराची किंग्स के 4 आउट हो गए थे, 200 रन आप जब चेस कर रहे हो और उसके बाद आप 2 रन से मैच हारो, तो मेरे ख्याल से पब्लिक ने भी बहुत इन्जॉय किया और हम लोग भी स्टेडियम में खड़े हुए थे तो हम लोगों ने भी बहुत इस मैच को इन्जॉय किया. लेकिन ये है कि इस दफ़ा का PSL मेरे ख्याल से रनजो भरा PSL होने वाला है, जो कि एक अच्छी चीज़ है बिकॉज बीच में जो हमने 1-2 PSLs देखे हैं और बहुत टाइम बाद क्राउड को मौका मिला ग्राउंड में आके इस तरह मैच खुल के देखने का और इन्जॉय करने का. फवाद, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम अपनी प्रीवियस टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे और आई थिंक एक प्रेशर होता है तो उन्होंने अपनी इनिंग्स को बड़ा एक एंकर रोल प्ले किया है, तो एक वेल क्राफ्टेड इनिंग्स थी. तो ऑफ कोर्स आप उनके साथ खेल चुके हैं, तो क्या वो इसी तरह खेलते हैं कि एक एंकर इनिंग्स खेलें या कोई प्लानिंग आपको नज़र आई? क्या थॉट प्रोसेस? देखिए, अगर आप बाबर को ले लें, वो लास्ट ईयर कराची में थे. अगर शोएब मलिक को ले लें तो वो ज़ल्मी में थे. That's true. तो आप देखेंगे ये मैच और दोनों ने ही परफॉर्म किया अपनी अपनी फ्रेंचाइज के लिए. आई थिंक वो अगेंस्ट खेल रहे थे अपनी अपनी फ्रेंचाइज के. लेकिन यही क्रिकेट है, PSL की यही आई थिंक खूबसूरती है कि आपने एक साल कहीं हैं तो अगले साल आप कहीं और हो सकते हो, लेकिन प्लेयर का काम है प्लेयर ही करना और उसको खेलना, तो वही वो प्लेयर करता है. और बाबर आजम की जहाँ तक बात है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जी, इस पर हम कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि उसने अपने आप को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड में मनवाया हुआ है. तो उस पर अगर हम डिबेट करेंगे आई थिंक तो हम उसको नहीं छोटा करेंगे, अपने आप को छोटा करेंगे उसके लिए बात करके. नो डाउट बाबर इज़ लेजेंडरी बैट्समैन एंड ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. मुझे ये बताएं कि टॉम ने जो इनिंग्स खेली है, आई मीन अनबिलीवेबल उन्होंने बैटिंग की और बिल्कुल ही एक नए लेवल पे आई थिंक इस मैच को वो ले गए. 200 के करीब एक स्कोर क्रॉस होने वाला था. ऐसा क्या डिफरेंट आपको नज़र आया उनकी इनिंग्स में जो कि शायद आपको बाकियों की इनिंग्स में नहीं नज़र आया? जहाँ टॉम की बात है, देखिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है किसी भी प्लेयर को, तो उसको वो प्लेटफॉर्म मिला. 4 नंबर पे बैटिंग करने आए और आई थिंक जहाँ तक ज़ल्मी की बात है, क्योंकि पहले वो कोयटा से पिक हुए थे, मैच नहीं खेले थे, और फिर ज़ल्मी ही फ्रेंचाइज है वो जिन्होंने इनको चांस दिया लीगों में, तो इनका आगे नाम भी बना. और वो आई थिंक मैंने उनको सुना भी था कि ये पहली मतलब फ्रेंचाइज है मेरी ज़ल्मी मेरे लिए जिन्होंने मुझे चांस दिया और प्लेटफॉर्म मुझे सेट करके दिया. ज़ल्मी की फील्डिंग के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो बड़ी कोशिश की कि वो मैच हार जाएं बिकॉज फील्डिंग एंड में बहुत हमें एवरेज लगी, कैचेस ड्रॉप हुए. डू यू थिंक कि ड्यू का कोई इसमें फैक्टर था या प्रेशर था, क्या था? आई थिंक यहाँ अगर हम फील्डिंग की बात करें, नो डाउट फील्डिंग बहुत गंदी की. इवन कि आपने देखे होंगे 9 बॉल्स भी हुए, कैच भी छूटे. एग्जैक्टली. लेकिन एक बात है, अगर आप देखें कि उसके बावजूद एक टीम अगर मैच जीत जाए तो इस मीन्स कि उस टीम में बहुत कुछ है, पोटेंशियल है, मतलब कि वो और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं. अगर उस टाइम वो कैच पकड़ लेते तो मे भी जो है रिजल्ट ये होता है कि 15-20 रन से मैच जीत जाते हैं. लेकिन अगर कैच छोड़े भी उन्होंने एक टाइम पे, लेकिन जो 2 सेट बैट्समैन खेल लेते उधर उनको जैसी विकेट मिली वो मैच में उन्होंने कम बैक किया. और आखिरी ओवर में भी 9 बॉल हुआ, सेकंड लास्ट ओवर में भी 9 बॉल हुआ, उस पर हिट ही नहीं लगी. तो ये था कि ज़ल्मी उधर ही था. और अगर बात करें इमाद वसीम और शोएब मलिक की बैटिंग की, आई थिंक अगर हमने टॉम की बात की है, लेकिन जहां अगर आप बात करें इमाद की, ख़ास तौर पे शोएब मलिक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उन्होंने दुनिया जहां की लीगें खेली हैं, दुनिया जहां के फाइनल्स जीते हैं, आई थिंक लीगों के फाइनल्स जीते हैं. इमाद वसीम लास्ट ईयर कैप्टन नहीं थे, इस साल कैप्टन हैं. और जिस तरह से उनकी इनिंग्स चाहिए थी, 6 नंबर पे आके जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, आई थिंक इमाद वसीम की इनिंग थी जो कराची किंग्स को यहाँ तक लेके आई. नो डाउट. एंड अब देखेंगे ये कि ज़ल्मी यहाँ से किस तरफ जाते हैं और कराची वापस कमबैक कैसे करता है अगले मैच में अपने. सो फोक्स, दैट्स ऑल फ्रॉम जुबली मैच एनालिसिस. साइनिंग ऑफ, दिस इज बिलाल अशरफ. दिस इज फवाद आलम. एंड सी यू नेक्स्ट गेम. जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल.